हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट मैनिपुलेशन सीरीज। तो इस वीडियो में हम लोग एक लीड कोड का मीडियम लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा प्रॉब्लम है सम ऑफ टू इंटीजर्स। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया हुआ है हमें दो इंटीजर और उसका सम हम लोग को फाइंड करना है। और एक चीज का ध्यान रखना है कि इसमें हम लोग को कोई ऑपरेटर यूज नहीं करना है, जो जैसे प्लस और माइनस यूज नहीं करना है हमें। तो मेनली हमें इसको बीट मैनिपुलेशन से सॉल्व करना होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू किसको हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो जैसे हम लोग का पहला एग्जांपल मान लेते ए हमारा 1 दिया हुआ है और बी हमारा 2 है। तो इसको अगर हम लोग बाइनरी में रिप्रेजेंट करें तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं 0 0 1 और बी को हम लोग लिखेंगे 0 1 0। ठीक है। तो इसका हम लोग को सम करना है। तो सम करने पे 1 2 का सम आउटपुट हमें 3 चाहिए। ठीक है। तो हम लोग को सम करने के लिए देखते हैं हम लोग का लॉजिक कैसे होता है। जैसे हम मान लीजिए हमारे पास एक्स वाई है, दो ऑपरेंड्स हैं और हमें इसको सम करना है। जैसे 0 0 0 1 1 0 1 1। तो मतलब हम लोग मेनली यहाँ पे देख रहे हैं कि बीट को हम लोग सम कैसे करते हैं। तो हम लोग सम करेंगे तो दो चीज आएगा हमारा यहाँ पे, सम आएगा और एक कैरी आएगा। ठीक है। तो 0 0 का हम लोग करेंगे तो क्या सम आएगा, सम यहाँ पे 0 आएगा। जैसे 0 प्लस 0 किए तो 0 आया, कैरी 0 आएगा। ठीक है। 0 प्लस 1 किए तो सम 1 आएगा, कैरी 0 आएगा। 1 प्लस 0 किए तो सम 1 आएगा, कैरी 0 आएगा। 1 प्लस 1 किए तो यहाँ पे सम 0 आएगा और कैरी 1 आ जाएगा। एक केस हम लोग को मेनली ध्यान रखना है। ठीक है। तो अब हम लोग इस ट्रूथ टेबल से ऑब्जर्व क्या करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो जो हमारा सम का आया है, तो यहाँ पे जो हमारा सम है उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे तो हम लोग को क्या पता चलेगा कि ये मेनली जॉर का है। मतलब बिटवाइज जॉर को अगर हम लोग जैसे 0 0 किए तो बिटवाइज जॉर का 0 आता है, 0 1 किए तो 1 आता है, 1 0 किए तो 1, 1 1 किए तो 0। मतलब ये हमारा मेनली एक्स जॉर वाई है। ठीक है। और वहीं पे कैरी जो हमारा है वो है, बस कैरी हमारा एक ही जगह पे 1 है जब दोनों बीट 1 1 हो। ठीक है। तो ये हमारा मेनली एंड है, एक्स एंड वाई अगर हम लोग करें तो हम लोग का कैरी आ रहा है। ठीक है। तो अब हम लोग को एक कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व कर देना है। तो जैसे हम लोग प्रॉब्लम पे जाएं तो ए था हमारा 1, इसको 0 0 1 किए, बी था हमारा 2, ये 0 1 0 हुआ। ठीक है। तो इसमें हम लोग का सम क्या होगा, सम हम लोग को करना है ए जॉर बी और कैरी हमारा होगा ए एंड बी। ठीक है। तो ए जॉर बी किए तो 0 0 1 0 1 0, ये जॉर करना है तो आया 1 1 0। ठीक है। ये हमारा सम आ गया। कैरी हमारा क्या आया 0 0 1 0 1 0 को एंड कर दिए तो कैरी आया 0। तो कैरी 0 आ गया, मतलब जो मेरा फाइनली सम है वो यही होगा। तो इसको 0 1 1 को हम लोग डेसिमल में करेंगे तो 3 आ जाएगा जो हमारा आउटपुट था। तो यहाँ पे तो हमारा सम ही सिर्फ आया, कैरी में कुछ नहीं था। तब हम लोग ऐसे किए। अगर मान लीजिए हमारा कोई ऐसा नंबर हम लोग को दे दिया जाए जिसमें कैरी भी आ रहा है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल है, ये मान लीजिए हमारा 14 है और बी है हमारा 7। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो ए को हम लोग कैसे लिखते हैं 1 1 1 0। 14 का ऐसे रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, 7 का हो जाएगा 0 1 1 1। अब मेनली हम लोग को इसका सम करना है। तो हम लोग सम कैसे करेंगे, हम लोग सम करेंगे सम इज इक्वल टू ए जॉर बी। ठीक है। तो ए जॉर बी किए तो 1 1 1 0 0 1 1 1, इसका जॉर कर दिए तो हमारा सम क्या आया, ये सम क्या है, सम विदाउट कैरी है। ठीक है। क्योंकि इसमें हम लोग कैरी कंसीडर नहीं कर रहे हैं जॉर जब कर रहे हैं तो 0 1 1 हुआ, 1 1 0 हुआ, 1 1 0 हुआ, 1 0 1 हो गया। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग कैरी कैसे फाइंड करते हैं, कैरी हम लोग फाइंड करेंगे ए एंड बी। तो ए एंड बी हमारा क्या हो जाएगा, जैसे 1 1 1 0 है और 0 1 1 1, इसका एंड किए तो 0 1 1 0। ठीक है। ये हमारा कैरी हो गया। तो अब हमें कैरी कुछ ना कुछ हमारा मिल रहा है। जैसे पिछले एग्जांपल में हम लोग को 0 आ रहा था तो हम लोग डायरेक्ट सम विदाउट कैरी रिटर्न कर दे रहे थे, पर यहाँ पे हम लोग का कैरी प्रेजेंट है। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कैसे इसको हम लोग सम विदाउट कैरी में कैरी को ऐड करेंगे। तो जैसे मान लीजिए अगर हमारा एग्जांपल है ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू 5, तो इसका सम हम लोग कैसे करते हैं, जैसे 0 0 1
101, ठीक है। 1 1 क्या करते हैं, 0, और फिर कैरी जो हमारा 1 आता है इसको हम लोग नेक्स्ट बीट पे ले जाते हैं। यहाँ पे 1 ले गए, फिर 1 + 0 1 किए, कैरी 0 आया तो 0 + 1 1, ये हो गया हमारा 6, ठीक है। तो हम लोग को ये ध्यान रखना, जो हमारा कैरी है उसको हम लोग सम विदाउट कैरी में करेंगे तो उसको हम लोग एक लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे। ये समझ में आ गया क्यों करेंगे लेफ्ट शिफ्ट? तो इस पे हम लोग को लेफ्ट शिफ्ट कर देना है, इस वाले को। तो हम लोग का एक्चुअल कैरी जो आ जाएगा वो क्या हो गया, एक्चुअल कैरी हो गया हमारा कैरी लेफ्ट शिफ्ट ऑफ 1। तो ये हमारा एक्चुअल कैरी हो गया 1 1 0 0, ठीक है। अब हम लोग का एक्चुअल कैरी भी है, सम विदाउट कैरी भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका अब फिर से हम लोग को सम करना है। तो हम लोग का मान लीजिए हमारे नेक्स्ट आइटरेशन में क्या होगा, अब हम लोग नेक्स्ट आइटरेशन में जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग फिर से सम विदाउट कैरी फाइंड करेंगे। सम विदाउट कैरी हम लोग फाइंड कर रहे हैं। ये हम लोग का क्या होगा, हम लोग को इसका और इसका जॉर करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सम विदाउट कैरी जॉर एक्चुअल कैरी, ठीक है। तो हम लोग का सम विदाउट कैरी क्या आ गया, ये आ गया जो पहले से ये था 1 0 0 1, और हमारा एक्चुअल कैरी हो गया 1 1 0 0। इसका हम लोग बिटवाइज जॉर किए तो ये आया 1 0 1 0, ठीक है। और अब हमारा कैरी कितना आएगा, कैरी हम लोग कैसे निकालें, कैरी हम लोग जैसे सम विदाउट कैरी जॉर एक्चुअल कैरी हम लोग सम विदाउट कैरी निकालें, वहीं बीच में एंड लगा देंगे तो हमारा कैरी निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा सम विदाउट कैरी एंड एक्चुअल कैरी। तो ये हो गया हमारा 1 0 0 1 1 1 0 0 का एंड। तो ये हो गया 1 0 0, ये 0 0 0 1, यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों बिट सेट यहीं पे है तो यहाँ पे 1 आ गया। अब फिर से हमारा कैरी कुछ ना कुछ आ ही गया है। देखिए कैरी 0 तो अभी यहाँ पे नहीं है, तो कैरी कुछ आया है तो फिर से हम लोग को सम करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग फिर से एक्चुअल कैरी कैसे फाइंड करेंगे, एक्चुअल कैरी हम लोग फाइंड करेंगे कैरी का लेफ्ट बिट ऑफ 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 0 0 0 0, ठीक है। और उसके बाद फिर से हम लोग नेक्स्ट आइट्रेशन में जाएंगे। तो ये आइट्रेशन हम लोग कब तक करेंगे, जब तक हमारा कैरी 0 नहीं हो जाता। अगर कैरी हमारा 0 हो गया मतलब हम लोग को वहीं पे रुक जाना है, हम लोग डायरेक्ट सम विदाउट कैरी रिटर्न कर देंगे। तो अब हम लोग फिर से सम विदाउट कैरी फाइंड कर रहे हैं। तो सम विदाउट कैरी क्या होता है, सम विदाउट कैरी पहले कितना आया था, ये आया था हमारा 0 1 0 1, इसके पहले वाला आइट्रेशन में। और इसका जॉर हम लोग करेंगे एक्चुअल कैरी से, एक्चुअल कैरी हमारा है 1 0 0 0 0। तो इसका जॉर किए तो 1 0 1 0 1 आ गया, ठीक है। अब हमारा कैरी कितना आ रहा है, कैरी हम लोग जो एक्चुअल सम विदाउट कैरी था उसका एंड कर देते हैं एक्चुअल कैरी से। ये हमारा एंड करने पे सब 0 आ गया। तो अब जैसे ही हमारा कैरी 0 आ गया तो हम लोग का अब एक्चुअल कैरी निकालने से कोई मतलब है नहीं, हम लोग डायरेक्ट सम विदाउट कैरी को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि अब हम लोग को ऐड वैड कुछ नहीं करना है। तो हमारा आंसर ये हो गया, आउटपुट ये हो गया। तो 1 0 आउटपुट हमारा हुआ 1 0 1 0 1। इसको हम लोग डेसिमल में कितना लिखेंगे, ये हो जाएगा 21 है हमारा। तो हमारा इनपुट क्या था, ये था 14, बी था 7, ये लोग इसको सम करने पे हमारा आउटपुट भी 21 चाहिए था, जो कि हमारा आ चुका है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे अप्रोच करना और सॉल्व करना है इसको। तो अब हम लोग इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लें। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया हमारा बिग O ऑफ 1, क्योंकि हम लोग 32 बीट तक ही जा रहे हैं तो हमारा कांस्टेंट ही टाइम लग रहा है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग O ऑफ 1, क्योंकि हम लोग ज़्यादा कुछ तो ले नहीं रहे, बस वेरिएबल से काम हमारा चल जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लिए हैं। तो अब हमारा काम है इसको कोड करके देख लेना। तो चलिए अब हम लोग इसको कोड करके देख लेते हैं। तो कोड हमारा कैसे होगा, हम लोग एक कैरी वेरिएबल लेंगे। तो कैरी हम लोग कैसे फाइंड कर रहे थे, हम लोग ए एंड बी कर दे रहे थे, इससे हम लोग का कैरी आ जा रहा था। और सम हम लोग एक वेरिएबल लेंगे सम विदाउट कैरी, ठीक है। इसको हम लोग कैसे फाइंड कर रहे थे, इसको हम लोग फाइंड कर रहे थे ए बिटवाइज जॉर ऑफ बी से। उसके बाद हम लोग एक एक्चुअल कैरी फाइंड कर लेंगे। तो एक्चुअल कैरी हमारा क्या हो गया, एक्चुअल कैरी हो गया हमारा कैरी का लेफ्ट शिफ्ट ऑफ 1, ठीक है। और उसके बाद हम लोग रिटर्न कर जाएंगे सम विदाउट कैरी, ठीक है। तो ये जो केस हुआ हमारा, अगर जो पहला एग्जांपल था हमारा A1 और B2, तो वो इतना
करने के बाद क्योंकि हमारा उसमें कैरी कुछ नहीं आया था तो हम लोग डायरेक्ट सम विदाउट कैरी कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जिस केस में कैरी आ जाए उसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे उसको देख लीजिए। जैसे हमारा कैरी नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले कैरी फाइंड कर लेते हैं। कैरी हम लोग कैसे फाइंड करते थे, सम विदाउट कैरी, उसके साथ हम लोग बिटवाइज एंड कर देंगे एक्चुअल कैरी का। ये हम लोग ड्राई रन में देख चुके हैं हम लोग कैसे कर रहे थे। उसके बाद हम लोग सम विदाउट कैरी फाइंड कर लेंगे। सम विदाउट कैरी हमारा होगा सम विदाउट कैरी और बिटवाइज जॉर हो जाएगा उसका, बिटवाइज जॉर ऑफ एक्चुअल कैरी। और उसके बाद हम लोग लास्ट में एक्चुअल कैरी फिर से अपडेट कर देंगे। तो एक्चुअल कैरी अपडेट हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग लेफ्ट शिफ्ट कर देते हैं कैरी का 1 से। तो ये हमारा कोड हो गया। इसमें अभी भी एक दिक्कत है क्योंकि हम लोग यहाँ पे वो देख लेते हैं, हम लोग रन करने के बाद आपको समझाते हैं कैसे दिक्कत है अभी कोड में। तो हम लोग अपना कोड रन किए यहाँ पे, तो देखिए दोनों टेस्ट केस रन कर चुका है। लेकिन इसमें देखिए दोनों हमारा जैसे ए बी हमारा पॉजिटिव था, ठीक है। यहाँ पे केस 2 में भी दोनों पॉजिटिव है। एक हम लोग नया टेस्ट केस फ्रेम करते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग ए के जगह पे -1 रख देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को एक एरर आना चाहिए। देखिए एरर आया हमारा कि ये जो लेफ्ट शिफ्ट है हमारा नेगेटिव वैल्यू का वो ओवरफ्लो या अंडरफ्लो हो रहा है यहाँ पे। तो इसको हम लोग को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक जो कैरी यहाँ पे ले रहे हैं उसको हम लोग को अनसाइंड इंट ले लेना है। उससे क्या होगा, उससे हम लोग नॉन नेगेटिव इंटीजर अनसाइंड इंट जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर ही स्टोर करता है। तो हम लोग यहाँ पे अनसाइंड इंट 32 बिट का एक ले लेंगे और उसको कैरी में स्टोर करवा लेंगे। मतलब कैरी उसी में स्टोर होगा तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करेगा। तो अब हम लोग रन करके देखते हैं इसको। तो ये देखिए हमारा निगेटिव वाला भी टेस्ट केस का सॉल्यूशन एक्सेप्ट कर लिया। तो चलिए अब हम लोग फाइनल सबमिशन करते हैं कोड का। तो हमारा कोड फाइनली एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रॉब्लम के साथ।